ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन दिख रही है क्या आप लोगों को? स्क्रीन दिख रही है? लैपटॉप नो की सर। स्क्रीन नहीं दिख रही है? ओके, आवाज़ क्लियर आ रही है ना लेकिन? यस सर। यस सर। अरे किसकी बेल जा रही है रे? किसको कॉल कर रहे हो? चलो, एक बेटा स्क्रीन दिखेगी तो मुझे बता देना, ठीक है? स्क्रीन दिखेगी तो बता देना। मैं तो स्क्रीन सभी लोगों ने नोट्स लिख लिए है ना, जो आज मैंने सेंड किया था, जिसमें कुछ प्रोग्राम भी है और क्या है उसमें? प्रोग्राम है और हेलो, यस सर। प्रोग्राम है और क्या है साथ में? स्टार्टिंग पे पहले वाइल लूप के कुछ एग्जांपल दिया हो उस पर, उसके बाद में क्या दिया हो आज के नोट्स में क्या है? फ्लो चार्ट। फॉर लूप है, ठीक है। फॉर लूप के बाद में अपने को देखना है उसमें मैंने फिर एल्गोरिथम ऑफ फ्लोचार्ट दिया हो, और प्रैक्टिकल पे करेक्शन है जो कि आप लोग करोगे। प्रैक्टिकल में कौन सा करेक्शन है वो भी मैंने आप लोगों को मैसेज किया था सुबह सुबह ही, ठीक है। प्रैक्टिकल नंबर 11 में अपने को फॉर लूप यूज़ नहीं करना है, ठीक है। वहाँ पे अपने को करना है वाइल लूप, ओके। तो वाइल लूप यूज़ करेगी उसमें। एक सेकेंड, हाँ ये स्क्रीन चालू होने की है। ओके, कल क्या देखे थे अपन ने? फॉर लूप, ओके। फॉर लूप का एक सिंपल से एग्जांपल देखे थे, और आज क्या देखेंगे बताए? आज देखेंगे कुछ प्रोग्राम्स और थोड़ा सा डीप नॉलेज लेंगे फॉर लूप के बारे में, क्योंकि फॉर लूप जो है आप लोगों को समझना ज़रूरी है, ओके। एक सेकेंड, आप लोगों को आवाज़ आ रही है ना? यस सर। तो प्रेजेंट क्यों नहीं हो रहा है? स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही है, प्रॉब्लम हो गई। मैं दिख रहा हूँ क्या आप लोगों को? मैं नहीं दिख रहा हूँ ना? दिख रहा हूँ ना? मैं दिख रहा हूँ क्या? मैं दिख रहा हूँ क्या? हेलो, यस सर बोलिए। अरे भाई स्क्रीन पे क्या दिख रहा है ये बताओ मुझे। सर स्क्रीन ही नहीं दिख रही। आपकी स्क्रीन ही नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है ना यार, प्रेजेंट नहीं हो रहा ये। एक सेकेंड ना, एक्चुअल पे आज क्या हुआ, कॉलेज पे थोड़ा काम था इसीलिए अपन ने लेट चालू किया क्लास, ठीक है। कुछ बटन ही काम से नहीं कर रही है क्रोम की। You left the meeting. No one can join the meeting unless invited by you. जी। चलो भाई फिर से ज्वाइन हो गया अभी।
आवाज़ आ रही है ना अभी? अब क्लियर होगा। अब क्लियर होगा। ए याशवीर, ए जाशवीर, अपना अपना माइक्रोफोन बंद कर माइक्रोफोन बंद कर और स्पीकर भी और बंद कर, स्पीकर भी बंद कर। आवाज़ कम कर ले। हेलो, आवाज़ आ रही है सब लोगों को? अभी स्क्रीन दिख रही है? देखो अभी दिख रही है क्या? यस सर। कहाँ दिख रही है रे? यस सर बोलता है। चलो स्टार्ट करते हैं अभी फॉर लूप, ठीक है? दिख जाएगी स्क्रीन आप लोगों को बस सेकंड में। बस सेकंड में। याशवीर अपना माइक्रोफोन बंद कर, नहीं तो तेरे को निकाल दूंगा मैं। तेरी आवाज़ रिपीट हो रही है, इको हो रही है यहाँ पे। C++ नोट्स 15 जो कि आज आप लोगों ने लिखे हो, थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसको डिस्कस करके बताता हूँ और उसके बाद में अपन डायरेक्ट चालू करेंगे अपना टर्बो C++ और वहाँ पे इसको क्लैरिफाई करेंगे। ओके, टर्बो C++ में तो आप लोगों ने, अरे आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो क्या स्मार्टफोन में अपने मोबाइल में? कितने लोग हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं थोड़ी बहुत? यस सर, मैंने की हूँ। अच्छा, आपने किए हो। बाकी करते हो क्या थोड़ी बहुत? ये दिख रहा है कि आप लोगों को नोट्स दिख रही है? नोट्स दिख रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो देखो अपन ने देखो मैं आप लोगों को सबसे पहले ना क्वेश्चन करता हूँ। वाइल लूप सभी लोगों को समझाए? जो लोग नए हैं मैं उनको नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है? जो लोग रेगुलरली क्लास करते हैं मैं उन लोगों को पूछ रहा हूँ। वाइल लूप सब लोगों को समझाए? यस ठीक है, जिनको नहीं समझा होगा मैंने कल एक वीडियो सेंड किया हो, ठीक है? उस वीडियो पे मैंने डिटेल में समझा के दिया हूँ वाइल लूप और डू वाइल लूप, ठीक है? वो वीडियो देख लोगे जो कि मैंने कल सेंड किया हूँ ग्रुप पे। ओके, जिसको वाइल लूप और डू वाइल नहीं समझा होगा, क्योंकि वो अगर आप लोगों को समझा होगा तो आप लोगों को फॉर लूप समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ओके, तो देखो मैंने आप लोगों को आज की नोट्स में जो दिया हूँ, सबसे पहले क्या दिया हूँ, प्रोग्राम दिया था मैंने सबसे पहले वाइल लूप से रिलेटेड। तो पहला वाला इस पे प्रोग्राम था आपका फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर निकालने का। आप लोगों को फैक्टोरियल नंबर पता है ना क्या होता है? कोई नंबर का फैक्टोरियल, जैसे मुझे अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो कैसे कैसे निकालेंगे? फाइन। क्या 5 का अगर आप लोगों को फैक्टोरियल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 5 into 4 into 3 into 2 into 1. हाँ, मीन्स 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है? ऐसा अगर आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो आप लोग फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर निकाल सकते हो। सेम चीज़ अपन ने जो नेचुरल नंबर का जो सम निकाले थे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का, जिसपे अपन क्या कर रहे थे, 1 से लेके 10 तक जो नंबर है मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, इनका क्या कर रहे थे, एडिशन कर रहे थे अपन, ठीक है? 1 2 3 4 इनका एडिशन कर रहे थे और जो सम आ रहा था वो अपन निकाल रहे थे, ठीक है? एक कॉमन सा अपन ने प्रोग्राम देखे थे जिसमें हम लोग सम निकाल रहे थे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का। ओके, तो ये पहले आप लोगों को एक प्रोग्राम बता दिया। देन सेकेंड प्रोग्राम इसमें बताया मैंने वो है GCD का। GCD का अपन बाद में डिस्कस करते हैं डायरेक्ट उधर, कहाँ पे, अपने कंपाइलर में। ओके, तो GCD आप लोगों को पता है वैसे क्या होता है GCD? देखो GCD का प्रोग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, MIMP करके रख देना इसको, ठीक है? मैं अभी जो बताऊंगा उसको MIMP करना कर दोगे, क्योंकि एग्ज़ाम में मोस्टली वो पूछा गया है, ठीक है? काफ़ी बार पूछा गया है, 4-5 बार पूछा है, तो कभी भी आ सकता है आप लोगों को, ठीक है? GCD का प्रोग्राम, ठीक है? आज अपन ने फॉर लूप के बारे में, मीन्स अपन ने कल थोड़ा सा देखे थे फॉर लूप के बारे में, आज अपन थोड़ा सा उसको डिटेल में एक बार देख लेते हैं। ओके, तो फॉर लूप आप लोगों को पता है, फॉर लूप जो है ये भी एक लूपिंग स्टेटमेंट ही है, ठीक है? जिसमें अपन लूपिंग स्टेटमेंट में कौन कौन से स्टेटमेंट देख रहे हैं, पहले वाइल देखे अपन ने, उसके बाद डू वाइल देखे। वाइल में क्या होता है, सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, कंडीशन चेक होने के बाद में ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और फिर ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं। ओके, वो होता है वाइल में। डू वाइल में क्या होता है, डू वाइल पे सबसे पहले क्या हो जाता है, जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, इस बॉडी ऑफ द लूप हम जिसको कहते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वाइल की कंडीशन चेक होती है,
डू वाइल में, ठीक है। फिर कंडीशन चेक होने के बाद में फिर से ब्लॉक की तरफ जो कंट्रोल है वो चले जाता है। ओके, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है आप लोगों को वाइल डू वाइल, ठीक है। काफ़ी बार अपन ने उसको रिपीट भी कर लिए। तो मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन पूछता हूँ अभी मैं, ठीक है। किसी को क्वेश्चन पूछता हूँ, किसको पूछूँ? जानवी बताओ, एंट्री कंट्रोल लूप कौन सा है? एंट्री कंट्रोल लूप कौन सा है वो दोनों में से? सर क्या? एंट्री कंट्रोल लूप कौन सा है उन दोनों में से? वाइल डू वाइल में से एंट्री कंट्रोल लूप कौन सा है? कौन सा है? तेजस, एंट्री कंट्रोल लूप। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। स्क्रीन शेयर नहीं, मैं तो अभी इधर हूँ। आप बस मुझे आंसर बताओ कि जो एंट्री सर कंट्रोल लूप है। समझ नहीं आ रहा है कुछ कह रहा हूँ, एक बार वापस रिपीट करो। सही थी, आप क्वेश्चन। बताओ एंट्री कंट्रोल लूप कौन सा वाइल है? पे सर। वाइल वाइल लूप। वाइल लूप जो है एंट्री कंट्रोल लूप है, ठीक है। और जो डू वाइल है वो क्या है? एग्जिट कंट्रोल लूप है। ओके, ये ध्यान में रखना, मैंने ऑलरेडी समझा के दिया हूँ व्हाट इज एंट्री कंट्रोल लूप एंड व्हाट इज एग्जिट कंट्रोल लूप। ओके, एग्जिट कंट्रोल लूप में कंडीशन जो है लास्ट में चेक होती है, और क्या होता है एंट्री कंट्रोल लूप में? एंट्री कंट्रोल लूप में सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, फिर ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। लेकिन डू वाइल में सबसे पहले ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है, देन कंडीशन चेक होती है, ठीक है। देख लोगे आप लोग एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद अगर नहीं रखना हो तो मत रखो, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं, अभी स्क्रीन दिख रही नहीं है, फ्लो चार्ट दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ देखो, ये फॉर लूप का फ्लो चार्ट है, थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। क्या चीज़ हार्ड है उसमें वो देखो। सबसे पहले तो एंट्री होती है, ठीक है। एंट्री होती है, एंट्री मीन्स यहाँ से ऐसा समझ लो फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ऊपर से फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है। फॉर लूप स्टार्ट होगा तो सबसे पहले क्या होता है? इनिशियलाइजेशन होता है। फॉर लूप पे अपन सबसे पहले इनिशियलाइजेशन लिखते हैं क्या नहीं? लिखते? ये देखो अपन ने ऊपर में लिखे सबसे पहले इनिशियलाइजेशन। ये देखो, ये इनिशियलाइजेशन लिखे। इनिशियलाइजेशन के बाद में क्या होता है? कंडीशन चेक होती है, ठीक है। उसमें हमने यहाँ पे लिखे टेस्ट एक्सप्रेशन लिखे, ठीक है। टेस्ट एक्सप्रेशन मीन्स वही टेस्ट कंडीशन यहाँ पे चेक होगी इस डायमंड शेप में। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होने के बाद क्या होता है वो देखो। यहाँ पे कंडीशन चेक होने के बाद में देखो, कंडीशन एक तो आपकी फॉल्स हो सकती है या फिर ट्रू भी हो सकती है। मैंने इस वाले जो वे में है यहाँ पे फॉल्स नहीं लिखा हो, आप लोग यहाँ पे फॉल्स लिख लेना, देख, ठीक है। ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये लाइन के ऊपर में आप लोग फॉल्स लिख लोगे, ठीक है। तो कंडीशन चेक होती है। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो जो बॉडी ऑफ लूप है, मीन्स फॉर लूप की जो बॉडी रहेगी वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। जो भी अपन ब्लॉक में लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, जैसे अपन ने कल हेलो वर्ल्ड जो लिखे थे वो फॉर लूप के अंदर में लिखे थे, ठीक है। वो एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर कंडीशन ट्रू होती है तो, ठीक है। और उसके बाद ये नेक्स्ट आए, ये नेक्स्ट आए क्या होता है? जब लूप का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आए मीन्स नेक्स्ट आए में क्या होता है? जो कंडीशन में ये यहाँ पे चले जाते हैं इंक्रीमेंट। वैसे अपन ने यहाँ पे एकदम डिटेल पे नहीं दिए, एक्चुअल में आए नेक्स्ट आए में हो जाता है आपका इंक्रीमेंट। ये इंक्रीमेंट होने के बाद में फिर कंडीशन क्या होती है? चेक होती है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आए में डायरेक्ट आप लोग कैसा करोगे? फ्लो चार्ट ये ऐसा बनाओगे, नेक्स्ट आए लिखोगे और डायरेक्टली फिर टेस्ट एक्सप्रेशन पे उसका जो एरो है वो दे दोगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मीन्स दूसरा वाला जो आय है वो आय क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा आपके टेस्ट कंडीशन को। ओके, तो ये काफ़ी इजी है। और फिर ये वाला जो वे है, ये जो सबसे नीचे जा रहा है, ये वे कब आएगा? जब कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तब ये वाला वे एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो फ्लो चार्ट पे आप लोगों को अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझे अभी जस्ट आप लोग पूछ सकते हो, पूछो जल्दी। कुछ है प्रॉब्लम? हेलो, पूछो ना, आवाज़ कट गई सबकी। अरे सब लोग तो है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्लो चार्ट में? अगर होगी तो जल्दी पूछो, मैं आप लोगों को बताने को रेडी हूँ। बताओ। सही थी? हाँ सर। फ्लो चार्ट समझा? हाँ देखो मेरे सर। को एक एक को पूछना पड़ता है, ऐसा समझा क्या? आप लोग तो कुछ बोलते ही नहीं। सर समझा।
समझा, ओके। यास्वित जैन, सबसे पहले वाइल, याश्वित सुन ले, सबसे पहले वाइल पढ़ना, डू वाइल पढ़ना, उसके बाद आप लोगों को फ्लो चार्ट ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर वाइल डू वाइल भी अगर आप लोगों ने अगर नहीं पढ़े होंगे, उसके पहले ई फेल्स जो है, ई फेल्स के स्टेटमेंट भी पढ़ लेना, ठीक है। बेसिक्स क्लियर नहीं है मेरे। तो बेसिक्स क्लियर करने के लिए पहले लाइव क्लासेस करना ज़रूरी था, और मैंने ऑलरेडी वीडियोस भी बनाए हो, वो वीडियोस देखो, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत सिंपल सी है। अभी जो अपन ने लाइव क्लासेस किया चालू किया है ना, वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें रिवीजन किया हो, ठीक है। एक बार कभी देखो, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत सिंपल सी है। तो क्लासेस ही अगर आप लोग नहीं करोगे तो बेसिक्स कहाँ से क्लियर होगे, बताओ। क्लासेस अगर नहीं करोगे तो बेसिक्स क्लियर होना तो वो तो वाजिब चीज़ है यार, ठीक है। एक तो आपने, मैं तो अभी ये भी बता सकता हूँ कि याश्वित तूने नोट्स भी नहीं लिखा होगा। लिखा है क्या नोट्स? नोट्स लिखा है क्या याश्वित? नहीं लिखा ना? नहीं लिखा। तो सबसे नहीं। सबसे पहले तो नोट्स लिख लेना, और उसके बाद में कि नहीं अपने बेसिक्स क्लियर करना, ठीक है। ओके। अब तूने नोट्स ही नहीं लिखा तो तू कर क्या रहा है अभी तक? क्या कर रहा है? आज लिख लूंगा मैं। आज लिख लेगा टोटल? ए लास्ट पेज कौन सा है रे? लास्ट पेज हाँ? कौन सा है ये? एक सेकेंड ना, मैं तेरे को लास्ट पेज बताता हूँ, मेरे को कल तू दिखा देना। टोटल कितने 81 पेजेस है, ठीक है। नोट्स जो है ना, अभी मैंने जो लास्ट सेंड किया हो उसमें 81 पेज नंबर है। 81 के 81 मुझे कल दिखाना, ठीक है। यहाँ पे मैं तेरा वीडियो देखूंगा। कल नहीं, कल कैसे होंगे? 3-4 दिन में। तो फिर तू मुझे अभी कैसे बोला कि मुझे फ्लो चार्ट नहीं समझा? मैंने उसके पहले ही आप लोगों को बोला कि जो अभी नए ज्वाइन हुए हैं वो लोग मुझे ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले आपके बेसिक्स क्लियर करने होंगे, ठीक है। और वो बेसिक्स कैसे क्लियर करोगे? सबसे पहले आप लोगों को लिखने होंगे नोट्स, और नोट्स लिख के आपको देख लोगे वीडियोज़, और वीडियोज़ भी अगर नहीं देखते हो तो लाइव क्लासेस जो है जिसका मैंने आप लोगों को पहले रिकॉर्डिंग दे चुका हूँ, वो रिकॉर्डिंग देखो, ठीक है। और वहाँ पे भी नहीं समझ में आता ना तो मुझे फिर क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर स्टार्टिंग ही नहीं करोगे और डायरेक्टली आप मेन क्लास में अगर पूछोगे तो दिस इज़ नॉट द वे ऑफ योर आस्किंग द क्वेश्चन। तो समझा करो, ओके। तो अभी अपन चलते हैं अपने फॉर लूप पे, ओके। वैसे अभी क्या नहीं, रेगुलर क्लास करो, ठीक है। धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी, क्योंकि जो अपन चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें के लिए रिपीट होती रहती है, ठीक है। अब रिपीट होती रहेगी तो आप लोगों को वो स्ट्राइक होते रहेगा। अगर आप लोग अगर पहले से अगर थोड़ा सा पढ़ के रखते हो तो वो चीज़ आप लोगों को फटाक से स्ट्राइक हो जाएगी और आप लोगों को बहुत ही ईजी वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। थोड़ा बहुत तो पढ़ो, आधा घंटा 1 घंटा निकाल के आप लोग पढ़ सकते हो। और कंप्यूटर साइंस 200 मार्क का पेपर है, 2 सब्जेक्ट इतना इसका वेटेज है, लेकिन आप लोग उसको एक सब्जेक्ट इतना भी वेटेज नहीं देते। जबकि लोग जब इंजीनियरिंग वगैरह करने जाते हैं ना, क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा डिमांड कंप्यूटर साइंस में होती है, ठीक है। बाहर के जो लोग देख सकते हो आप लोग, दिल्ली साइड के, साउथ के लोग सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह कंप्यूटर साइंस में ही जाते हैं, और सबसे ज़्यादा उनका वेटेज कंप्यूटर साइंस में ही रहता है। करते JEE की तैयारी है, मैथ्स पढ़ते, फिजिक्स पढ़ते, केमिस्ट्री पढ़ते, JEE की तैयारी करते, लेकिन जब एडमिशन होता है तो उनको केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ कंप्यूटर साइंस पढ़ते, ठीक है। थोड़ा बहुत मैथ्स भी पढ़ लेते। मैथ्स कौन सा वाला? इंटीग्रेशन, डेरिवेशन नहीं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में कौन सा वाला मैथ्स जरूरी है? जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, आपका स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, मैट्रिक्स जैसी चीज़ें जो होती है ना, ये ज़रूरी होती है आपके कंप्यूटर साइंस के लिए, ओके। तो कंप्यूटर साइंस एक अलग ही फील्ड है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा हाई डिमांडिंग अगर फील्ड अगर बोला जाए ना, कंप्यूटर साइंस ही है। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप लोग पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो। तो ये देखो, पहले बहुत सारी थ्योरी लिखा हो, बहुत सारी थ्योरी मीन्स ये बहुत ही इजी थ्योरी है जो मैंने आप लोगों को कल समझा के दिया था ना, कि सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है। अब ये आप लोग अगर खुद भी पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिख के दिया हो, ठीक है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। इनिशियलाइजेशन ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल इज डन फर्स्ट। में सबसे पहले जो कंट्रोल वेरिएबल होता है, कंट्रोल वेरिएबल मैंने आप लोगों को बताया था जिसको अपन काउंटर कहते हैं, वो सबसे पहले इनिशियलाइज होता है, ठीक है। फॉर लूप में मीन्स i = 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो भी लिखा हो, यूजिंग असाइनमेंट स्टेटमेंट सच एज i = 1, i = 1 इक्वस टू मीन्स ये 1 जो ये इनिशियलाइज कर रहे हैं अपन किसको? i को, ओके। उसके बाद ये जो काउंट है ये भी आप लोग यूज़ कर सकते हो i की जगह, ठीक है। फिर द वेरिएबल i एंड काउंट आर नोन एज लूप कंट्रोल वेरिएबल्स। तो देखो, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि i कितना ज़रूरी होता है अपने
लूपिंग स्टेटमेंट में। तो आई जो है कभी कभार वाइल लूप में यूज़ नहीं भी होता, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो वाइल लूप में अपन चेंजेस कर सकते, जैसे ये आई अगर नहीं भी दिए तो चलता है कुछ कंडीशंस में, ठीक है, वो कंडीशन के हिसाब से देखेंगे, लेकिन फॉर लूप में आई ज़रूरी है। ओके, उसी से अपना क्या होता है, जो लूप है वो चलता है। ओके, देन मैंने यहाँ पे सेकेंड लिखा, द वैल्यू ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल इज टेस्टेड यूजिंग द टेस्ट कंडीशन। फिर आप लोगों को पता है कि इनिशियलाइजेशन होने के बाद में क्या होता है, कंडीशन चेक होती है, ठीक है। फिर कंडीशन चेक होने के बाद में, मेरे को इतनी सारी ये मैंने थ्योरी लिखा हो, आप लोग पढ़ लो। फिर कंडीशन चेक होने के बाद में क्या होता है, क्या होता है, कंडीशन चेक होने के बाद में क्या होता है, बॉडी ऑफ द लूप। हाँ, बॉडी ऑफ द में लूप जाता है। एग्जीक्यूट होता है। द वैल्यू ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल इज टेस्टेड यूजिंग द टेस्ट कंडीशन। पहले टेस्ट कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर द टेस्ट कंडीशन इज़ अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। रिलेशनल एक्सप्रेशन ये तो आप लोगों को पता है, रिलेशनल ऑपरेटर अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे तो रिलेशन, देखो अभी बेसिक चीज़ें में ये चीज़ आ जाती है। अब ये आप लोगों को, किसी लोगों को पता नहीं होगा कि द टेस्ट कंडीशन इज़ अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। रिलेशनल एक्सप्रेशन है ये टेस्ट कंडीशन। रिलेशनल एक्सप्रेशन क्यों कहते हैं उसको, बताओ क्यों कहते हैं, बताओ ना। जैसे पहले अगर लिखा आई लेस देन इक्वल्स टू 1 लिखा, या फिर 10 लिखा, आई लेस देन इक्वल्स टू 1 या 10, तो बताओ जो उसको रिलेशनल एक्सप्रेशन क्यों कहेंगे। तो वो रिलेशन एक्सप्रेस कर रहा है कि आई जो है वो 1 से छोटा है। हाँ, वो रिलेशन वो एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, वो चीज़ ठीक है। और उस पर अपन जो ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो वो ऑपरेटर रिलेशनल को, ऑपरेटर्स यूज वो कर। रिलेशनल ऑपरेटर यूज करे लेस हाँ। देन वाला। हाँ, तो इसीलिए उसको रिलेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। और वैसे असाइनमेंट एक्सप्रेशन, असाइनमेंट एक्सप्रेशन किसको कहते हैं, जिसमें अपन वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे मैंने लिखा असाइन करते हैं। आई इक्वल्स टू, अगर 1 लिखा मैंने, आई इक्वल्स टू 1 मीन सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया वहाँ पे मैंने, तो क्या होगा, वो असाइनमेंट स्टेटमेंट। आई में 1 की वैल्यू असाइन हो रही है। उसको क्या कहते हैं, इनिशियलाइज करना भी कहते हैं। इनिशियलाइज करना मीन्स कोई वेरिएबल को वैल्यू देना, उसको कहते हैं इनिशियलाइज करना। ओके, कौन सी चीज़ें, सारी चीज़ें पढ़ा के हो चुकी है, कभी पन्ने पलट के देखो, ठीक है, पन्ने पलट के देख सकते हो। तो आपकी आवाज कट रही है। बाकियों का आ रही है। हाँ सर। यस सर। तो अभी इधर चलते। तो देखो, सच एज आई लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन लिखे 10 डिटरमाइंस व्हेन द लूप विल एग्जिट। और ये जो देखो टेस्ट कंडीशन, ये टेस्ट कंडीशन से ही अपन क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लूप को एंड कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट कंडीशन जब चेक होगी वो एक पर्टिकुलर अपन लिमिट देंगे एग्जिट करने के लिए, वही चीज़ दी गई है। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू द बॉडी ऑफ द लूप इज़ एग्जीक्यूटेड। क्या लिखा है, इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू द बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूटेड। जब कंडीशन ट्रू होगी तभी बॉडी ऑफ लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, अदरवाइज द लूप इज टर्मिनेटेड एंड द एग्जीक्यूशन कंटिन्यूज विद द स्टेटमेंट दैट इमीडिएटली फॉलोज द लूप। और अगर कंडीशन अगर सपोज फॉल्स हो जाती है, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, आप लोगों को यही यहाँ पे बता देता हूँ, अगर देखो यहाँ पे अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जो बॉडी ऑफ द लूप है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्ट इसके जो नीचे में जो स्टेटमेंट रहेंगे मीन्स ये लूप के नीचे में वो एग्जीक्यूट होगी। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होती है तो ये लूप जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता, उसके नीचे की जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होते हैं। ओके, और उसके बाद में क्या चीज़ दी है, और अदरवाइज ये व्हेन द बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूटेड, देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट। व्हेन द बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूटेड द कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड बैक टू द फॉर स्टेटमेंट आफ्टर इवैल्यूएटिंग द लास्ट स्टेटमेंट इन द लूप, ठीक है। तो देखो मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि जब ये जो बॉडी ऑफ द लूप में जो लास्ट स्टेटमेंट रहेगा, जैसे यहाँ पे 2-3 स्टेटमेंट है और लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया तो वो काय पे चले जाएगा, फिर आपका कंट्रोल फॉर लूप में चले, मीन्स फॉर कीवर्ड में यहाँ पे चले जाएगा, ठीक है, फॉर स्टेटमेंट। तो फॉर स्टेटमेंट में जाने के बाद सबसे पहले क्या होता है बताओ, कल अपन ने देखे, एक और बात ध्यान से सुनो, जब बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट हो जाता है तब आपका कंट्रोल जाता है फॉर स्टेटमेंट में, ठीक है। अब ये फॉर स्टेटमेंट में ये 3 चीज़ें हैं, तो 3 चीज़ों में से क्या होगा, सबसे पहले इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट होगा। ओके, वेरी गुड।
इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि कंडीशन लूप कैसे चलता है, कल अपन ने बहुत अच्छे से उसको डिस्कस किए, ओके। तो इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे नाउ द कंट्रोल वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड यूजिंग एन असाइनमेंट स्टेटमेंट सच एज आई इक्वल्स टू आई प्लस वन। अपन डायरेक्टली आई प्लस प्लस लिखते, ठीक है। आई प्लस प्लस को आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, आई इक्वल्स टू आई प्लस वन। तो आई प्लस प्लस है, उसको कौन सा ऑपरेटर कहते हैं, कौन सा ऑपरेटर कहते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और अगर मैंने आई प्लस प्लस लिखा हूँ तो वो पोस्टफिक्स है क्या प्रीफिक्स है, पोस्टफिक्स है। अगर मैंने प्लस प्लस आई लिखा हूँ तो वो प्रीफिक्स होगा, ओके। प्रीफिक्स। तो आई इक्वल्स टू आई प्लस वन अपन ने लिख दिए, सॉरी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। मीन्स पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा एंड द न्यू वैल्यू ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल इज अगेन टेस्टेड। ये चीज़ समझो, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से पढ़ता हूँ। नाउ द कंट्रोल वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड यूजिंग एन असाइनमेंट स्टेटमेंट सच एज आई इक्वल्स टू आई प्लस वन मीन्स इंक्रीमेंट एंड द न्यू वैल्यू ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल इज अगेन टेस्टेड टू सी वेदर इट सेटिस्फाइज द लूप कंडीशन। तो देखो इंक्रीमेंट होने के बाद में आई की वैल्यू अब चेंज हो जाएगी, आप लोगों को पता है। आई की वैल्यू अगर 1 होगी तो वो 2 हो जाएगी, ठीक है, इंक्रीमेंट करने के बाद में। फिर उसके हिसाब से क्या होगा, कंडीशन चेक होगी। फिर कंडीशन चेक होने के बाद में ट्रू है या फॉल्स है वो चेक होगा, और फिर ट्रू होगी तो लूप एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स हो गई तो क्या हो जाएगा, लूप से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी कॉमन सी चीज़ है, बहुत ही ईजी वे में मैं आप लोगों को समझा के दे रहा हूँ, ठीक है। इतने ईजी वे पे कोई समझा के नहीं देता, जितना हो सकते उतना ईजी वे पे आप लोगों को समझा के दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर आती है ना, इन लूपिंग स्टेटमेंट में आती है बच्चों को प्रॉब्लम, ठीक है। तो फॉर लूप पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। देर इसके बाद में पहले आप लोगों को एक प्रोग्राम बताया हूँ, ये है 10 नंबर का नेचुरल, मीन्स फर्स्ट 10 नंबर का नेचुरल नंबर, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का अपने को निकालना है सम, ठीक है। क्या का यूज़ करके, फॉर का यूज़ करके, जो कि मैंने आप लोगों को कल बताया था लास्ट में, याद होगा अगर आप लोगों को, तो याद है क्या? यस सर। तो देखो मैंने यहाँ पे ये देखो कुछ एरो दिया हूँ, ठीक है। ये एरो देख लो क्या चीज़ है। तो देखो ये आई इक्वल्स टू 1 इसको इनिशियलाइजेशन करते, आई लेस दैन इक्वल्स टू 10 इसको कहते हैं टेस्ट कंडीशन, आई प्लस प्लस को कहते हैं इंक्रीमेंटेशन, ठीक है। मैं फिर से एक बार चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि जो लोग नए ज्वाइन हुए उनको बेसिक्स क्लियर करना ज़रूरी है, ठीक है। बेसिक्स क्लियर करोगे तभी आगे का समझ में आने लगेगा, ठीक है। क्योंकि अभी अपने पास समय नहीं है कि अपन बेसिक्स क्लियर करें, और अभी ये लेक्चर आप लोग देख रहे हो ना, ये भी बेसिक्स ही आप लोग क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, ठीक है। तो देखो ये आप लोगों को पता है इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन और इंक्रीमेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर लूप में क्या होता है, सबसे पहले आई इक्वल्स टू 1 हो जाता है, ठीक है, मीन्स इनिशियलाइज हो जाता है। इनिशियलाइज होने के बाद में क्या होता है, कंडीशन चेक होती है। तो देखो मैंने एक एरो दिया हुआ है ऐसा वाला। फिर कंडीशन चेक होने के बाद में सम, ये जो लूप है ये लूप एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। लूप एग्जीक्यूट होता है, ये वाला शायद गलत नहीं, ये सही है। ये एग्जीक्यूट होने के बाद में यहाँ पे ट्रू चाहिए, ये जो ट्रू है ना ये यहाँ पे चाहिए, मैंने गलत लिख दिया, इसको काट देना, ठीक है। ये ट्रू को काट देना, और ये ट्रू को ना यहाँ पे लिख लेना, ओके, ये यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ कर लो, बीच कर लो आप लोग, ये ट्रू को काट के यहाँ पे लिख लो। अब यहाँ से कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। और ब्लॉक एग्जीक्यूट होने के बाद में क्या होता है, ये यहाँ से कंट्रोल जो है यहाँ पे चले जाता है, ये आई प्लस प्लस में भी फॉर स्टेटमेंट में आ जाता है, और इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो कुछ है ये यहाँ पे होता है। फिर यहाँ से क्या आ जाता है, यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज हो जाती है। जैसे अगर आई को अगर इंक्रीमेंट कर रहे हैं अपन तो 1 है पहले, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 2, प्रोग्राम में होगा, ठीक है। फिर आई की वैल्यू 2 होने के बाद में 2 लेस दैन इक्वल्स टू 10 चेक होगा, ठीक है। फिर ये भी चेक होने के बाद में फिर से ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, कंडीशन ट्रू होगी तो। ऐसा चलते जाएगा, ठीक है। फिर एक समय ऐसा आएगा कि आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, 11 हो जाएगी। 11 होने के बाद में क्या होगा, ये 11 यहाँ पे सेट हो जाएगी। फिर 11 लेस दैन इक्वल्स टू 10 है क्या, चेक होगा। फिर ये चेक होने के बाद में अगर सेटिस्फाई नहीं होती, मीन्स कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है, तो फॉल्स होने के बाद में ये जो ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ से डायरेक्ट कंट्रोल आ जाएगा ये आपके सी आउट में, ठीक है। अभी सी आउट में कंट्रोल आने के बाद में जो सम और जो सम की वैल्यू डिस्प्ले करने वाले थे वो डिस्प्ले हो जाएगी, ओके। कल अपन ने देखे ये प्रोग्राम, ओके। तो अभी अपन एक और बार प्रोग्राम देखते हैं, ये वाला प्रोग्राम नहीं देखेंगे, ठीक है, दूसरा वाला प्रोग्राम देखेंगे, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर का n नंबर से, ओके। क्योंकि ये आप लोगों को प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल सभी लोगों को लिखना है, कंपलसरी है, मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को,
कंपलसरी है, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे 11th में, 11th के मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। कहाँ नहीं मिलेंगे? बोर्ड में नहीं मिलेंगे, ये चीज़ याद रखो, ठीक है। क्योंकि 12th में मैं ऐड करूँगा, ठीक है, आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड हो गए आपके 12th के रिजल्ट में, तो ध्यान दोगे, ठीक है। 12th के जो इंटरनल मार्क्स रहेंगे ना आपके प्रैक्टिकल मार्क्स, उसमें ऐड हो गए, तो प्रैक्टिकल बनाना सभी लोगों को कंपलसरी है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि किसी को बनाना होगा तो बनाओ और जिसको नहीं बनाना होगा मत बनाओ, इट इज़ कंपलसरी टू एवरीवन, ओके। तो मैं अभी आप लोगों को एक प्रोग्राम बताता हूँ। तेजस, तू बहुत देर से शांत है रे, तेरी आवाज़ नहीं आ रही है, कुछ बोल, तो तेरी आवाज़ सुनना है मेरे को। तेजस, हेलो बोल दे, हेलो। आवाज़ ही नहीं आ रही इसकी, चलो। मैं आप लोगों को अभी एक प्रोग्राम बता रहा हूँ, ठीक है। वो प्रोग्राम देख लोगे आप लोग, फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर का, और एक और प्रोग्राम बताऊँगा आप लोगों को, वो है जीसीडी का। सबसे पहले ना अपन जीसीडी का ही देखते हैं। फैक्टोरियल का तो आप लोगों को पता है, फैक्टोरियल का जैसे अपन ने सम निकाले थे ना फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का, बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। लेकिन जीसीडी का मैं आप लोगों को बहुत ही ईजी वे में बताता हूँ, बहुत ही ईजी वे में, उससे ज़्यादा ईजी वे में आप लोगों को कहीं भी नहीं देख सकते। जीसीडी का जो लॉजिक है ना बहुत ईजी है, बहुत ईजी। सबसे पहले ना मुझे आप लोग जीसीडी के बारे में बता दो पहले। जीसीडी, व्हाट इज़ जीसीडी? व्हाट इज़ जीसीडी? क्या है जीसीडी? जीसीडी क्या है? हेलो, क्या है जीसीडी? हेलो, कोई बताएगा? सब लेफ्ट हो गए क्या रे? ब्रिटिश कॉमेडी शो। हेलो, आवाज़ आ रही है क्या आप लोगों को? जो 6 लोग हैं, आप लोग 6 ही लोग हो, अमीश, जानवी, लक्की, सहिति, तेजस, वैभवी। आवाज़ आ रही है क्या आप लोगों को? यस सर। आवाज़ आ रही है ना? तो बताओ ना थोड़ा सा, जीसीडी क्या है? आप लोग बताओगे? आप लोगों को ही पढ़ना है, ठीक है। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि सेल्फ स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र क्या होता है आप लोगों को पता है? ऐसा नंबर में, जैसे अगर 2 नंबर अगर मैंने लिखा हो, ठीक है, जैसे मैंने लिखा हो अगर 15, क्या लिखा हो 15, और लिखा हो 30, तो इनमें बताओ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र कौन सा होगा? मतलब ऐसा नंबर जो कि ये दोनों को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। 15. और डिवाइड जाने के बाद में देखो, अब जैसे इसको 3 से भी डिवाइड जाता है, 15 और 30 को 3 से भी डिवाइड जाता है, ठीक है। 5 से भी जाता है, और किससे जाता है? 3 से जाता है, 5 से जाता है, और 15 से भी जाता है। 15 1 सा 15 और 15 2 सा 30, ठीक है। तो जीसीडी निकालना बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। कैसे बता रहा हूँ? अब देखो, जैसे 15 और 30 का मेरे को अगर जीसीडी निकालना है तो मैं क्या करूँगा? सपोज़ मैं ले लेता हूँ ए को ले लेता हूँ मैं सपोज़ 15, और कॉमा देके बी को ले लेता हूँ मैं, बी को ले लेता हूँ मैं 30, ठीक है। अब अगर मेरे को इसका जीसीडी निकालना है तो बहुत ईजी है। मैं क्या करूँगा? जो बड़ा नंबर रहेगा वो बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस कर दूंगा। तो मैं 30 माइनस क्या कर दूंगा? 30 माइनस 15 कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा? 15 आ गया। मिल गया अपने को जीसीडी? मिल गया क्या? हेलो, हाँ. मिल गया, ठीक है। बहुत ही इजी है। अब सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 89 लिखा, सपोज कितना 89 लिखा, और यहाँ पे मैंने सपोज लिख दिया कितना लिखूँ? 89 नहीं, इसको चेंज करते हैं अपन, इसको करते 72, ठीक है। और इसको कर लेते 18 कर लेते, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, इस पर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र क्या आएगा? क्या आएगा बताओ? ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। चलो बड़ा नंबर नहीं लेते, एक छोटा नंबर लेते हैं। एक मैंने 18 ले लिया, और एक ले लेता हूँ भाई
27। इस पे बताओ कौन सा है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। 27 लिखा, 9. 9. 9 आएगा। 9 इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, आपने तो बहुत इजी वे में इसको निकाल लिया, ठीक है। तो 9 से डिवाइड जाता है 27 को भी और 18 को भी जाता है, तो 9 2 ज़ा 18 और 9 3 ज़ा 27, ठीक है। अब इस पर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकालना बहुत ईजी है। क्या करो, जो बड़ा नंबर है उसको डिवाइड कर दो छोटे नंबर से, तो 27 माइनस क्या लिख देंगे, 18 लिख देंगे, 18 यहाँ पे। तो क्या आता है आंसर, 27 माइनस 18 9। 9. बहुत ही ईजी वे में अपन निकाल रहे हैं। इस तरीके से जीसीडी निकाला जाता है। 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में। और बच्चे लोग ये छोटा सा लॉजिक यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को लॉजिक अगर पता रहता है ना, आप लोग बहुत ही ईजी वे में कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो। तो देखो कितना छोटा सा लॉजिक है, ठीक है। एक और नंबर ट्राई करते हैं, आप ही बताओ कोई एक नंबर, बताओ ना कोई, बताओ 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 बताओ। हेलो 72 और 56. 30, एक मिनट, 72 और क्या बोले, 72. हाँ यहाँ पे लिखता हूँ 72 और क्या, 56. 56। इसका जीसीडी क्या आएगा वो देखते हैं, क्या आएगा। 72 माइनस 56 कितना होता है, 72 माइनस 56, 16. 16. हाँ 72 माइनस कितना बोले 56 माइन आता है ना 76, सॉरी 16 आता है, ओके। तो यहाँ पे इसको कर देते 16, ठीक है। अभी ये जो चीज़ें अपने को बनाना है प्रोग्राम में, क्या में बनाना है, प्रोग्राम में बनाना है। तो इसका अभी प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। और वो कैसे बनाएंगे वो देखो। अब यहाँ पे ई फेल्स का तो यूज़ करना है अपने को, एक चीज़ ध्यान रखोगे, ई फेल्स का यूज़ करना है, ठीक है। ई फेल्स का यूज़ क्यों करना है अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा। अगर जैसे जो नंबर बड़ा होगा वो नंबर से अपन छोटे नंबर को माइनस करेंगे, और जो नंबर छोटा होगा उसको क्या करेंगे बताता हूँ मैं आपको, ओके। मैं इसको डाल देता हूँ कमेंट में, क्या में डाल देता हूँ, कमेंट में डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं प्रोग्राम टाइप करना स्टार्ट करता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या करना होता है हम लोगों को, आप लोगों को ना यहाँ पे दो चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को यूज़ करना है वाइल लूप का, ठीक है। वाइल लूप का यूज़ क्यों करना है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को वाइल लूप का भी यूज़ करना है, और साथ ही में आप लोगों को क्या करना है, ई फेल्स का भी यूज़ करना है। इस वाइल लूप के अंदर में आप लोगों को ई फेल्स का यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं, ओके। तो जीसीडी का जो प्रोग्राम है फॉर लूप से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, वाइल स्टेटमेंट से सॉल्व करेंगे, ठीक है। फॉर से भी कर सकते हैं लेकिन अभी अपन वाइल से ही करेंगे। तो वाइल में अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं हेडर फाइल्स टाइप कर लेता हूँ, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रिंग। और हाँ, मैंने कल आप लोगों को होमवर्क दिया था, वो फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर का बनाए क्या आप लोगों ने, बनाए क्या, हेलो हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही किसी की, अरे कोई तो बोलो। No, sir. नहीं बनाए, बना लेना ना। वाइल लूप इस पे बेटा फैक्टोरियल ऑफ नंबर का दिया हो ऑलरेडी, आपके पास एक लिखा हुआ है, उसको देख के फॉर लूप से बना लेना, ठीक है। उसको एक्सप्लेन भी करके दिया था मैंने। तो और वैसे मैं एक प्रोग्राम का वीडियो भेजने वाला हूँ, आजकल में आ जाएगा, ठीक है। वो देख लोगे तो आप लोगों को बहुत ही ईजी वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं INT मेन लिख दिया। अब यहाँ पे अपने को देखो दो वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। जैसे अपन ने यहाँ पे ए भी लिए है ना, तो ए भी लेंगे अपन, ठीक है। INT ले लेता हूँ मैं, एक ए रहेगा और एक कॉमा बी रहेगा, ठीक है। दो नंबर पुट करने के लिए अपन ए भी ले लेते, ठीक है। और एक अपने को क्या लगेगा, आई लगेगा। लेकिन वाइल लूप में यहाँ पे आई का यूज़ नहीं करना है अपने को, ठीक है। बताता हूँ मैं आप लोगों को। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, CLR SCR लिख देता हूँ मैं। CLR SCR लिखने के बाद में सबसे पहले अभी आप लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ए और बी में अपन ने वैल्यू इनिशियलाइज किए क्या, बताओ, नहीं. नहीं किए। तो एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं, एंटर एनी टू नंबर्स, ठीक है। एनी टू नंबर लिख देता हूँ, एंटर एनी टू नंबर, और इसको कर देता हूँ क्लोज। फिर इसके बाद में यहाँ पे पहले लिखूँगा सीन, और यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लगाया अपन ने, ये सीन के बाद में
एक्सट्रैक्शन एक्सटेंशन एक्सट्रैक्शन, इट्स एक्सट्रैक्शन। ओके, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। और सीन में अपने को दो वैल्यू को सपोज पुट करना है, मीन्स दो वेरिएबल में अपने को पुट करना है। तो मैं एक देता हूँ ए दे दिया मैंने, और एक दे देता हूँ बी। ओके, दो वैल्यू पुट करने के लिए एक दे दिए ए और एक दे दिए बी। ओके, और उसके बाद में यहाँ पे मैं दे दूँगा, क्या दे दूँगा, अब यहाँ से अपन लॉजिक क्रिएट करना चालू करते हैं। ठीक है, तो लॉजिक कैसे क्रिएट करेंगे वो देखो। मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूँगा वाइल, और वाइल में लिखूँगा मैं यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर बताओ मुझे क्या है, सोचो। नॉट इक्वल टू क्यों यूज़ करें मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ, लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों को ये पूछ रहा हूँ कि नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर कैसे लिखेंगे। बताओ जल्दी बताओ। नॉट इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर याद करो, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, Exclamatory is equals to. एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। ठीक है, ये क्या चेक कर रहा है, जब तक ए और बी नॉट इक्वल रहेगा तब तक अपने को लूप को चलाना है। समझ में आया? जब तक ए और बी जो है वो नॉट इक्वल रहेगा तब तक अपने को लूप चलाना है। ठीक है, ए और बी जब तक नॉट इक्वल रहेगा तब तक अपने को लूप चलाना है, ये ध्यान में रखो। ठीक है, अब इस पर अपन क्या करेंगे अंदर में वो देखो। लूप के अंदर में मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया कि ए और बी अपने नॉट इक्वल टू क्यों लिखे या ऐसी कंडीशन क्यों लिखे, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ए नॉट इक्वल टू बी लिखे है अपन ने, क्या लिखे एक्चुअल में, ए नॉट इक्वल टू बी। और जब तक ये कंडीशन चलेगी, मतलब जब तक ए और बी नॉट इक्वल रहेंगे, ध्यान से सुनो, जब तक ए और बी नॉट इक्वल रहेंगे तब तक आपका जो लूप है वो चलेगा। ठीक है, तो लूप में अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपन चेक करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, ईफ से चेक करेंगे। ईफ अगर ए ग्रेटर देन बी होगा, सॉरी ए ग्रेटर देन बी अगर होगा तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले, अब इसमें मेरे को बताओ, इस कंडीशन में देखो ए ग्रेटर देन बी अगर होगा तो मेरे को एक बात बताओ, कौन सा नंबर बड़ा होगा इसमें, कंडीशन ट्रू कब होगी, कौन सा नंबर बड़ा होगा तब कंडीशन ट्रू होगी, बताओ। ए जब बड़ा होगा तब कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, अगर ए सपोज अगर छोटा रहता है तो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स रहेगी। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, जो बड़ा नंबर रहेगा उसको छोटे नंबर से माइनस करना है। तो ये दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ए है। तो अपन सिंपली क्या करेंगे, ए में अपन वैल्यू सेट करेंगे, ए में एक्चुअल में अपन वैल्यू सेट करेंगे। ठीक है, ए में ही वैल्यू सेट करेंगे, ए इक्वल्स टू ए माइनस बी कर देंगे। एक्चुअल में अपन क्या कर रहे हैं, ए की वैल्यू को ही चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ए अगर बड़ा होगा तो ए में ही वैल्यू क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। ओके, क्या सेट हो जाएगी, ए माइनस बी। मैं आप लोगों को बाद में और समझा के देता हूँ, थोड़ा आप लोगों को शायद कंफ्यूज कर रहा होगा। देन एल्स पार्ट लिखेंगे। एल्स पार्ट पे क्या होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है मतलब कौन सा वेरिएबल की वैल्यू बड़ी होगी, बी की बड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, बी माइनस ए, बी इक्वल्स टू करेंगे, यहाँ पे बी इक्वल्स टू बी माइनस ए कर देंगे। ठीक है, बी माइनस ए। ठीक है, तो बी माइनस ए कर देंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे, नीचे में लिखेंगे यहाँ पे, इसको ब्लॉक को एंड कर देंगे। ठीक है, ब्लॉक को एंड करने के बाद में अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अभी यहाँ पे वाइल को क्या करना है, डिस्प्ले मतलब वाइल को एंड कर देना है। ठीक है, अब मैं नीचे में तो फिलहाल कुछ नहीं लिखता, अभी आप लोग ऐसे ही इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, अपने दिमाग से। तो सपोज़ ए की वैल्यू मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, सपोज़ यहाँ पे ए की वैल्यू है अपनी 72, कितनी है 72, ए की वैल्यू, सपोज़ ए की वैल्यू है 72, ए की वैल्यू 72 है। और बी की क्या लिए थे वहाँ पे अपन ने, बी की क्या लिए थे 56। तो सपोज अभी बी की वैल्यू है 56। ओके, अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, क्या होगी, कंडीशन चेक होगी। ए की वैल्यू है 72, बी की वैल्यू है 56। क्या बोला, ए की वैल्यू है 72, बी की वैल्यू है 56। तो मेरे को बताओ ये इक्वल है कि नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल है, मीन्स कंडीशन ट्रू है। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू कब होगी, जब नंबर आपके नॉट इक्वल रहेंगे तभी ट्रू होगी। ठीक है, जब नॉट इक्वल रहेगी तभी ट्रू होगी कंडीशन, तो नॉट इक्वल है तो ये लूप एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब लूप एग्जीक्यूट होगा तो देखो
इफ़ ए ग्रेटर देन बी लिखे अपन ने सबसे पहले, इफ़ ए ग्रेटर देन बी, तो ए ग्रेटर देन बी है क्या, चेक होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ए की वैल्यू है 72, बी की वैल्यू है 56, तो बताओ ए बड़ा है क्या बी से? ये सब बड़ा हाँ हाँ बड़ा है। तो अब 72 माइनस 56 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 72 माइनस 56 हो जाएगा, और वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी ए में। कहाँ पे स्टोर हो जाएगी? ए में ए में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो अब ए में स्टोर हो जाएगी, ए में स्टोर होने के बाद में ए की वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16 एक मिनट, मैं यहाँ पे लूप दे देता हूँ, सॉरी कमेंट दे देता हूँ। ए की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी ए माइनस बी 16, ठीक है। 72 माइनस था है ना, 72 माइनस 56 और इक्वल्स टू 16, ठीक है। ये हो जाने के बाद में क्या होगा, अब एल्स पार्ट तो एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं होगा। अब फिर से लूप ऊपर जाएगा, कहाँ पे जाएगा? ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद में देखो लूप अभी एंड हुआ है क्या अपना? नहीं हुआ है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे कोई कंडीशन वंडीशन ऐसी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं दिए, यहाँ पे लूप एंड नहीं हुआ है। ये होने के बाद में फिर से आपका जो ये है कंट्रोल है वो वाइल पे जाएगा। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो चुकी है अपनी? 16 हो चुकी है। अब ए की वैल्यू हो गई है अपनी 16 और बी की वैल्यू तो क्या है? 56 है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, 16 नॉट इक्वल टू 56 है क्या? हाँ नॉट इक्वल है। फिर से ये एग्जीक्यूट होगा, देखो ये फिर से एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब फिर से एग्जीक्यूट होगा तो इफ में ए ग्रेटर देन बी है कि चेक होगा, तो 16 ग्रेटर देन 56 है क्या? नहीं है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब एल्स पार्ट में क्या होगा? एल्स पार्ट में -16 बी लिखा हुआ मैंने, बी पे वैल्यू होगा, मतलब स्टोर होगी, और यहाँ पे क्या होगा? बी माइनस ए, बी माइनस ए बीज बी की वैल्यू क्या है अभी? 56 है, और माइनस क्या करेंगे? ए की वैल्यू क्या है? 16, तो कितना आएगा आंसर? 40 आएगा, ठीक है। अब 40 आने के बाद में फिर से लूप यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या है? 16 है, और बी की वैल्यू 40 है। फिर से चेक होगा ए बी से इक्वल है क्या नॉट इक्वल है? नॉट इक्वल, क्योंकि ए की वैल्यू हो चुकी है अपनी 16 और बी की वैल्यू हो चुकी है 40, ओके। इसके बाद में फिर से ये यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, तो ए ग्रेटर देन बी है क्या? नहीं है, नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स पार्ट पे फिर से क्या होगा? बी माइनस ए होगा, -16 यहाँ पे 40 माइनस 16 होगा, तो 40 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, ठीक है। अब 24 हो गई आपकी बी की वैल्यू, ठीक है, और ए की वैल्यू तो 16 ही है। फिर से यहाँ पे ऊपर पे जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी? 16 ही रहेगी, और बी की वैल्यू हो जाएगी 24, ठीक है। अब 24 होने के बाद में चेक होगा, फिर से यहाँ पे इफ कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट होगी, तो ए ग्रेटर देन बी है क्या? यहाँ पे बताओ, 16 ग्रेटर देन 24 है क्या? नहीं है। नहीं अब फिर से ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? 24 माइनस 16 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। 24 माइनस 16 8 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 होने के बाद में फिर से जो लूप है वो ऊपर जाएगा, ठीक है। ऊपर जाने के बाद में ए की वैल्यू हो जाएगी 8, ठीक है। सॉरी ये तो 16 ही रहेगा, सॉरी ये 16 ही रहेगा। बी की वैल्यू हो जाएगी 8, ठीक है। बी की वैल्यू 8 होने के बाद में अब ये कंडीशन चेक होगी, ए ग्रेटर देन बी है क्या? यस हाँ तो ए ग्रेटर देन बी अगर होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 16 माइनस 8 16 माइनस 8 करेंगे, ओके। तो 16 माइनस 8 हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो बहुत, ये एक्चुअल में ये लूप चलेगा, ठीक है। 16 माइनस 8 हो जाएगा, और 16 माइनस 8 होने के बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 आ गया, 8 आ गया ना? यस अब 8 आने के बाद में क्या हो जाएगा? एल्स वाली कंडीशन Condition false नहीं हो करेगी, नीचे वाली फॉल्स रहेगी, एग्जीक्यूट नहीं करेगी। नीचे वाली कंडीशन मीन्स ए की भी वैल्यू यहाँ पे हो गई 8 और बी की भी वैल्यू हो गई 8, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू रहेगा, और फिर नॉट इक्वल टू के बाद में यहाँ पे अपन एक वैल्यू प्रिंट करा देंगे ए की, लेकिन अपन ने अपनी कुछ गलत हो रहा है शायद, सॉरी। मैंने जो आप लोगों को माइनस वाला जो बताया ना,
वो तो अपने को यूज़ करना ही है, लेकिन जो इसका ये है क्या कहते हैं जीसीडी है, वो क्या आएगा वो देखो। 56 और 72 का जीसीडी क्या आएगा? 8 आ रहा है क्या? देखो देखो तो 16 से डिवाइड जाता है क्या? वो देखो 56 को जाता है क्या? नहीं जाता। नहीं जाता। ठीक है, तो उसका 8 से जाता है क्या? देखो हाँ 8 से जाता है। 8 से जाता है। ठीक है, 8 से जाता है, और इसको इसको भी 8 से जाता है। ठीक है, 8 से जाता है। बाकी नंबर से नहीं जाता। ठीक है, तो इसका जीसीडी जो है ना, ये ऐसा आता है। ठीक है, लूप ऐसा चलता है। तो याद रखो, मैंने आप लोगों को जो माइनस बताया वो वैसा ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ये जो कॉमन सा जो लॉजिक है a माइनस बी और b माइनस ए वाला, ये लॉजिक याद रखोगे। ठीक है, आप लोग क्या करो, बुक में ये वाला प्रोग्राम बनाओ। ठीक है, फिर खुद से a और b में वैल्यू डालो। ठीक है, खुद से और b में वैल्यू डालो और खुद ही एग्जीक्यूट करके देखो, बीस इसकी वैल्यू ये होगी तो क्या होगा, इसकी वैल्यू ये होगी तो क्या होगा। ठीक है, ऐसे अगर आप लोग प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को? यस यस सर। सर। ठीक है, तो जीसीटी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी लोगों देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे तो पता नहीं, समझ में आ गया? लक्की, तेजस, अमीश, समझ में आया क्या? तीनों की आवाज़ नहीं आ रही, चलो कोई बात नहीं। आप लोग लिख लोगे अच्छे से, नोट्स अपने लिख लोगे अच्छे से। ठीक है, और रही बात अब प्रैक्टिकल की, प्रैक्टिकल आप लोग लिखना स्टार्ट कर दो। जिसको नहीं समझ रहे हैं वो लोग मुझे पूछो। ठीक है, जो जो प्रैक्टिकल आप लोगों को नहीं समझ रहे मैं बताने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, सर लूप में कंफ्यूजन हो रहा, एक्चुअल में आप लोगों को क्या अमीश, आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ना आप थोड़े वीडियो देख लो। ठीक है, जब अपन ने वाइल स्टेटमेंट स्टार्ट किए ना, वो आप लोग देख लो, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैंने ना कल ग्रुप में एक वीडियो सेंड किया वो वाइल लूप और डू वाइल का। ठीक है, आप वो वीडियो पूरा देखो, 32 मिनट्स का वीडियो है, अच्छे से देखो प्रॉपरली, एक बार नहीं तो 2 बार देखो, नोट्स प्रॉपरली लिखो, आप लोग आपको ईजी में समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर वहाँ पे भी नहीं समझ में आता तो एक लाइव लेक्चर है अपने, लाइव लेक्चर आप लोग देखो, मैंने रिकॉर्ड करके देखा हूँ मैंने। स्टार्टिंग कर चुके हैं बट ज़्यादा नहीं हुआ है। लूप की स्टार्टिंग की है क्या? लूपिंग की स्टार्टिंग कर लो, तब आप लोग तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है अमीश, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और कुछ अगर आप लोगों के क्वेश्चन वगैरह होंगे तो कल पूछना। ठीक है, कल चाहे तो अपन और लंबा लेक्चर ले सकते हैं, और कल अपन तो 2 बजे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और 1 बजे भी स्टार्ट कर सकते हैं कल, एज योर विश। 1 बजे वैभवी? सर सर हमारी क्लास रहती है। बोलो सही सर से। हमारी क्लास रहती ओके है। ओके, सही थी बोलो। सर आपने अभी प्रोग्राम को कुछ रन वगैरह करके नहीं बताया ना? प्रोग्राम को रन नहीं किया क्या मैंने? चलो कोई बात नहीं, अपन कल करेंगे। ठीक है, आप लोग के पास मोबाइल है ना, मोबाइल पे वो वाला ऐप डाउनलोड करो जो मैंने आप लोगों को बताया, और रन करके देखो खुद ही। ठीक है, इसका प्रोग्राम मैंने आप लोगों को बुक में लिख के दिया हूँ। ठीक है, वो देख लोगे, और मैंने रन नहीं किया, मेरे को जब याद नहीं लाना था। चलो कोई बात नहीं, आप लोग खुद एक बार रन करके देखो, नहीं तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा ही। ठीक है, जीसीडी वाला आप लोगों को है क्या इसमें प्रैक्टिकल में? प्रैक्टिकल पे है आप लोगों को? ठीक है, तो आना चाहिए आप लोगों को, और इम्पोर्टेंट इसीलिए क्योंकि एग्ज़ाम में आता है, इसीलिए सब लोगों को याद होना चाहिए। जीसीडी वाला किसी भी हालत में याद होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि एग्ज़ाम में आता है। मैं अभी आप लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी चालू कर दिया हूँ, जितने भी प्रोग्राम्स बता रहा हूँ ना मैं आप लोगों को, जीसीडी वाला, फैक्टोरियल वाला, और अभी अपन कल डिस्कस करेंगे एक फिबोनाची सीरीज़ वाला। ठीक है, फिबोनाची सीरीज़ वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और 1-2 देख लेंगे। और मैं आज आप लोगों को नोट्स में सारे प्रोग्राम्स की जो लिस्ट है, लिस्ट नहीं बना के भेज दूंगा। ठीक है, फॉर लूप से रिलेटेड और वाइल लूप से रिलेटेड, और कुछ होमवर्क भी दूंगा जो आप लोगों को सॉल्व करने होंगे। तो 2 जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है कल अपन देखेंगे, एक है फिबोनाची सीरीज़ वाला और एक है प्राइम नंबर वाला। ठीक है, नंबर प्राइम है या नहीं है वो अपन कल देखेंगे। ठीक है, सर कौन से सीरीज? फिबोनाची सीरीज़, फिबोनाची, FIBONACCI, फिबोनाची सीरीज़, फिबोनाची सीरीज़। और आप लोग मैथ्स के लेक्चर अटेंड करते हो क्या?
मैं सर जो वीडियोस भेजते होमवर्क वगैरह देते वो देखते हो क्या? अरे देखते हो क्या नहीं देखते तेजस? हेलो, अरे कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, हाँ या ना, तो कुछ तो बोलो। नो सर। नहीं देखते? सर ने बोले कि वो चेक करने वाले सारी चीज़ें होमवर्क वगैरह, ठीक है? आप लोग प्रॉपरली वो जो लिखने बोलते हैं वो प्रॉपरली लिखो, ठीक है? और वो सर चेक करने वाले हैं और कुछ दिनों में आप लोगों की लाइव क्लासेस भी चालू करने वाले हैं, ठीक है? पटले सर ने बोले मुझे, तो वीडियोस वगैरह जो भेज रहे वो देखो, जो नोट्स वगैरह दे रहे वो लिखो, और जो क्वेश्चन वगैरह देते वो भी लिखो, ओके? तो ये चीज़ ध्यान में रख लो अपने। और किसी को कुछ प्रॉब्लम है? और वो मैंने आप लोगों को एक हाँ तेजस तेरी आवाज़ नहीं आ रही है। आप लोगों को वो एग्ज़ाम के बारे में बताया था, जो जो इंटरेस्टेड है वो मुझे अपना नाम और ईमेल वगैरह सेंड कर देंगे, ठीक है? वो एग्ज़ाम जो TCS की तरफ से होने वाली है, ऑनलाइन होगी, आप लोग घर पे ही दे सकते हो उसको, ठीक है? एक क्विज़ कंपटीशन कैसे होता है ना, वैसे होता है वो TCS की तरफ से। और आप लोगों को पता है कि TCS कितनी बड़ी कंपनी है, ठीक है? अगर नहीं पता होगा तो आप लोग सर्च कर लेना TCS के बारे में। होने वाली एग्जाम कुछ ऐसी ऑनलाइन क्विज़ होगी, ठीक है? ऑनलाइन क्विज़ आप लोगों को ईमेल में आ जाएगा लिंक उसका, ठीक है? तो किसी को और कुछ पूछना है क्या? कुछ क्वेश्चन है क्या? एंड करते हैं, टाइम हो गया। किसी को कुछ पूछना है? अरे हाँ या ना तो बोल दो। नो सर। देखो 10 बच्चे, सॉरी 8 बच्चे ज्वाइन हुए थे, बच्चे 5 है। जानवी, लक्की, सही थी, तेजस, वैभवी, ठीक है? इतने ही। वो वरुण भी ज्वाइन हुआ था, आज लेफ्ट हो गया वो। तो जो लेक्चर आप लोग अगर नहीं करते ना, उसका एक बार लाइव लेक्चर देखा करो, या फिर मुझे पूछा करो। और वीडियो तो वैसे भी मैं बनाता ही हूँ, ठीक है? वो या फिर वो वीडियो भी देख के आप लोग काम चला सकते हो, ठीक है? लेकिन लाइव लेक्चर जितना करोगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि अभी तक तो अपना काम चल गया, ठीक है? आज तक बोलो या फिर कल तक बोलो, मंडे से अपन स्टार्ट करेंगे 12th का सिलेबस एग्जैक्ट वाला, ठीक है? एग्जैक्ट सिलेबस अपन स्टार्ट करेंगे मंडे से। तो सब लोग अपने नोट्स प्रॉपरली लिखोगे, और जिन्होंने नोट्स नहीं खरीदे होंगे वो नोट्स खरीद लोगे, ठीक है? तो मंडे से अपन स्टार्ट करेंगे एग्जैक्ट सिलेबस, ओके? तो और किसी को कुछ सवाल है? एक और बार पूछ रहा हूँ, किसी को कुछ सवाल? सर टाइमिंग चेंज हो सकता है क्या? टाइमिंग का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 2 बजे ही ले सकते हैं, कॉलेज टाइम पे ही मैं ले सकता हूँ, ठीक है? उसके बाद मुझे टाइमिंग नहीं जमता, बाकी स्टूडेंट्स का भी प्रॉब्लम रहता है, ठीक है? वैसे तो आज और 3-4 लोग का ज्वाइन नहीं हुए, तो उसके हिसाब से मुझे लेना पड़ता है, ठीक है? टाइमिंग वही अपना 2 बजे, 2 बजे चलने दो, ठीक है? जब तक चलती है तब तक 2 बजे चलने दो। अगर स्कूल चालू हो जाती है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? फिर तो ऑनलाइन क्लास ही बंद हो जाएगी कॉलेज चालू होने के बाद में। चलो फिर एंड करते हैं, मिलते हैं कल 2 बजे, ठीक है? एग्जैक्ट 2 बजे, ठीक है? तो एंड करता हूँ मैं अभी, ठीक है? किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम रही तो मुझे पूछ लेना।